सो लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे बोलते हैं वो हमने देखा था। इनर्शिया मैंने आपको बताया था, अगर कोई बॉडी रेस्ट करे तो रेस्ट पर रहना चाहती, बॉडी मूव है तो मोशन में रहना चाहती उसी डायरेक्शन में विद सेम स्पीड बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? टाइप्स ऑफ इनर्शिया हमने देखा था, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनके एग्जांपल्स याद रखने। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, डिफाइन इनर्शिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल्स। तो पूरा लिखना है आपको। कहाँ से शुरू होना है? यहाँ से शुरू होना है पूरा आपको, ये सब लिखना है। हाँ, एग्जाम्पल लिखना है। समझ में आया? मोमेंटम पढ़ा था बिकॉज मैंने आपको बोला था सेकंड लॉ समझना है तो मोमेंटम आना चाहिए। मोमेंटम होता है अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। याद आया? मोमेंटम कैसे डिफाइन किया था? मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है या सिर्फ एक पे करता है? नहीं सर, दोनों पे करता है, मैंने आपको बताया था, है ना। मोमेंटम होता है अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। तो मैंने आपको मैथमेटिकली बताया था मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। सो रेट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी, बॉडी रेस्ट पर है तो मोमेंटम जीरो है। समझ में आया क्या? सर सर एसआई यूनिट आपने क्या लिखा था सर? केजी इनटू मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। मास की यूनिट होती है केजी और सेकंड, और दूसरी मैंने लिखा था न्यूटन सेकंड। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसा है वो, ठीक है। सेकंड लॉ के बाद जब हम इंपल्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा। सीजीएस यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको बोलते हैं डाइन इनटू सेकंड, ये भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। न्यूटन और डाइन अभी हमने पढ़ानी है। 10⁵ हाँ अभी पढ़ाऊंगा उसको, रुक जाओ। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट लाइन सबको समझ में आनी चाहिए। इफ ए बॉडी मूविंग टुवर्ड्स राइट इट्स मोमेंटम विल बी पॉजिटिव, इफ ए मूविंग बॉडी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट इट्स मोमेंटम विल बी नेगेटिव। वैसे ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे आ रही है तो नेगेटिव। समझ में आया क्या? हाँ। फिर एक क्वेश्चन किया था हमने सिंपल वाला, समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं। When a ball of mass 2 kg strikes a wall with a speed 10 meter per second and rebound with same speed, find the change in momentum of ball. बॉल का मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? ये बताना है। बताओ। एक बॉल है जो एक वॉल से जाके टकराई, 2 kg की है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, फिर वापस उतनी स्पीड से आ गई, तो चेंज इन मोमेंटम बताना है। इसका आंसर 0 नहीं है, जिनका भी 0 आया वो गलत है। मैंने आपको बताया मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इधर जा रही है मान लो प्लस है तो इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जब रिबाउंड होके आएगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या? जैसे मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये वॉल है, ठीक है। ये एक बॉल आ रही इधर 10 मीटर पर सेकंड से, फिर ये रिबाउंड होगी इस डायरेक्शन, यहाँ टकराएगी ऐसे, ऐसे टकराएगी, फिर इधर आएगी वापस रिबाउंड होके। सर -40 है क्या? यस। तो ये कितने से इधर आएगी? वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? -10 होगी ना? यस सर। यस। समझ में आया क्या? आया समझ में? तो मोमेंटम इक्वल थोड़ा ना है जो चेंज 0 हो जाएगा। मोमेंटम अलग अलग है, आने वाला मोमेंटम अलग है, जाने वाला अलग है।
तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना था? 2, इनिशियल वेलोसिटी 20, तो ये आएगा 10, तो ये आएगा 20 kg मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम कितना है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो मास है 2 और फाइनल वेलोसिटी है -10, तो ये आएगा -20 kg मीटर पर सेकंड। बोलो आया कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी, उसको बोलेंगे हम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल है -20, माइनस पी इनिशियल है +20, तो ये तो -40 आया, आपका 0 आया था। ऐसा कैसे सर? मुझे भी -40 आंसर क्या आएगा? ओके गुड, समझ में आया सुकृत? हाँ सर। तो ऐसी मिस्टेक करोगे दोबारा सब लोग? नो सर। ठीक है, नो इसलिए सर। मैंने क्वेश्चन कराया। समझ में आया? इवन अगर अलग स्पीड से भी रिबाउंड होती मान लो, तो भी आपको आने वाला माइनस में लेना है, जाने वाला प्लस में लेना है, आने वाला माइनस में लेना है, फिर निकालना है आंसर। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। लिख लो। सर वो अपने ट्रायंगल जैसा साइन क्या लगा है? उसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम। ओके सर। चेंज इन मोमेंटम को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मैं पूरा लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम, उसको शॉर्ट में लिख दो डेल्टा पी। पी मतलब होता है मोमेंटम, डेल्टा मतलब होता है चेंज। समझ में आया? उस अपने पी के नीचे क्या लिखा है? पी आई पी एफ। एफ, एफ मतलब फाइनल, आई मतलब इनिशियल। ये सब टर्मिनोलॉजीज अब आदत हो जानी चाहिए। एफ मतलब फाइनल, आई मतलब इनिशियल। ठीक है, यहाँ पे निकाला ना, पी इनिशियल पी फाइनल। पूरा पूरा लिखेंगे तो ऐसे नहीं, हम साइंस के स्टूडेंट है, हम मैथ्स भी पढ़ते हैं, सब शॉर्ट में चलता है। मैथ्स में भी है ना, एक्स वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, वैसे हम यस यस। पी इनिशियल मतलब इनिशियल मोमेंटम, पी फाइनल। हाँ, डन। सो मोमेंटम समझ में आया सबको? मोमेंटम समझ में आ गया तो न्यूटन सेकंड लॉ भी समझ में आ जाएगा। सो टॉपिक लिखो, न्यूटन्स सेकंड। आज हमें नहीं आए क्या? सर आया। सर आया है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो सेकंड लॉ पर, डायरेक्ट सेकंड लॉ पर जाने से पहले थोड़ी सिंपल बातें करते हैं कि मोमेंटम हमें पता है मास और वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना? यस सर। अगर मुझे मोमेंटम बढ़ाना है तो बोलो मास तो बढ़ेगा नहीं, मास तो फिक्स है बॉडी का, है ना? मान लो एक पार्टिकल है 2 किलोग्राम का, तो उसका मास फिक्स है। तो मोमेंटम बढ़ाना है तो क्या बढ़ाएंगे हम? फोर्स लगा के क्या बढ़ाएंगे? वेलोसिटी बढ़ा देंगे। यस सर। मोमेंटम बढ़ाना है तो वेलोसिटी बढ़ा दो, इन शॉर्ट। समझ में आया? मोमेंटम करना है तो कम करना है तो वेलोसिटी कम कर दो, है ना? यस सर। यस। अब वेलोसिटी बढ़ाने और कम करने का काम किसका है बताओ? फोर्स का। हमने पढ़ा फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी, है ना? हाँ सो मोमेंटम को चेंज करने का काम भी किसका है? मतलब फोर्स का। समझ में आया क्या? हाँ सर। अभी जैसे ये बॉल है, इसका मोमेंटम पहले प्लस में था, राइट में जा रही थी, बाद में लेफ्ट में जाने लगी, मोमेंटम माइनस में हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? कोई समझ में आया क्या? किसने लगाया? वॉल ने। सर वॉल ने। वॉल ने। वॉल ने, अगर वॉल नहीं होती तो ये तो सीधे जाती। हाँ सर। तो वॉल ने इसका मोमेंटम चेंज कर दिया पूरा अच्छे, ये इधर जा रही थी और वॉल। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ, यस। आया समझ में? तो इसका मोमेंटम इस बॉल ने, इस किसने मोमेंटम चेंज किया? फोर्स। तो इसका इस बॉल पर फोर्स ऐसे लगा होगा, ये बॉल ऐसे आ रही थी, फोर्स बॉल ने ऐसे लगाया होगा फोर्स, तभी तो उधर गई फिर वापस। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। आया समझ में? तो अगर हमें वेलोसिटी बढ़ाना है तो फोर्स ऐसे लगाओ कि, मोमेंटम बढ़ाना है तो फोर्स ऐसे लगाओ कि वेलोसिटी बढ़ जाए,
और मोमेंटम कम करना है तो फोर्स ऐसे लगाओ कि वेलोसिटी कम हो जाए। समझ में आया क्या? हाँ सर। Means force can change the momentum, it can increase as well decrease also। ये मोमेंटम को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। समझ में आया क्या? यस सर। फोर्स कैन चेंज, मोमेंटम बढ़ गया है और वेलोसिटी कम हो जाती है तो मोमेंटम कम हो गया है। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड। अब मैंने बोला एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये 2 किलोग्राम की बॉडी, ये मान लो चल रही है, इस पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और एक और 2 किलोग्राम की सेम बॉडी है, इस पे मैंने 1000 न्यूटन लगाया। समझ में आया क्या? हाँ सर। बताओ किसका मोमेंटम जल्दी सर बढ़ेगा? 1000 सर वो सेकंड वाले न्यूटन वाले का सर, 1000 न्यूटन। सबने सही आंसर दिया है। हाँ सबने सही आंसर दिया है, मतलब सबको सेकंड लॉ आ गया है। यही सेकंड लॉ है, ये जो मैंने आपको बताया ये सेकंड लॉ है। समझ में आया क्या? यस सर। दिस इज Yes, सेकंड, sir. बस इतना सिंपल है सेकंड लॉ। बोलो सबको आ गया सेकंड लॉ? यस सर। यस सर। बट एग्जाम में आया Yes, sir. सेकंड लॉ तो ये नहीं लिखना है 2 kg पे 10 न्यूटन, 2 kg पे 1000 न्यूटन, 2 kg का जल्दी जल्दी बढ़ेगा तो ये सेकंड लॉ, ऐसे नहीं लिखना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझने के लिए मैंने बताया। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ वो क्या लिखेंगे एग्जाम में वो भी इजी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अभी समझने के लिए इस पे बात करते हैं कि मैंने 2 kg पे 10 न्यूटन लगाया और एक 2 kg पे दूसरे वाले पे 1000 न्यूटन लगाया, तो जिस पे ज्यादा फोर्स लगाया उसकी वेलोसिटी जल्दी जल्दी बढ़ेगी। हाँ सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। मतलब उसकी मोमेंटम भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा, हाँ सर। हाँ सर। है ना? डायरेक्ट मतलब मोमेंटम के चेंज होने की रेट, मोमेंटम के चेंज होने की रेट डिपेंड्स अपॉन कितना फोर्स लगाया आपने। समझ में आया क्या? हाँ सर सर। डायरेक्टली होगा ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रुको अभी, रुको आ रहा हूँ डायरेक्ट, मैं आ रहा हूँ उस लाइन पे जिसे हम सेकंड, बट धीरे धीरे आ रहा हूँ ताकि हर कोई को एकदम इजी लगे कि सेकंड लॉ तो कुछ भी नहीं है। समझ में आया क्या? किसी भी हाँ, सर। बॉडी के मोमेंटम के चेंज होने की रेट, कि मोमेंटम आप जल्दी जल्दी बढ़ाना है या जल्दी जल्दी कम करना है, दोनों चीज पॉसिबल है। वो फोर्स पर ही तो डिपेंड करेगी, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स पर। अगर मैं बैलेंस फोर्स लगाऊंगा तो मोमेंटम चेंज होगा क्या? बताओ। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। क्योंकि बैलेंस फोर्स वेलोसिटी को ना तो बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। एक ही जगह बैलेंस पे फोर्स रुकी से कुछ रहेगी। नहीं हो पाता। हाँ सर। नहीं हो पाता। समझ में आया क्या? जो करता है वो कौन हाँ, करता है? अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स। तो अगर किसी बॉडी का मोमेंटम मुझे जल्दी बढ़ाना है तो फोर्स ज्यादा लगाना है या कम लगाना है? सर ज्यादा लगाना है। हाँ ज्यादा। और अगर मुझे किसी बॉडी का फोर्स, मुझे कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे बढ़ाना है, तो फोर्स में क्या कर लगाऊंगा, ज्यादा या कम? सर कम प्लग करेंगे। सिंपल सी बात है। मान लो एक ऑब्जेक्ट को तुम्हें जल्दी से इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा करना चाहोगे तो हाँ सर। पहुंचाना है तो उसकी वेलोसिटी जल्दी से बढ़ाना चाहोगे। जल्दी से बढ़ाने के लिए ज्यादा Yes, फोर्स sir. लगाओगे। बोलो कम लगाओगे क्या? नहीं सर। नो सर। सो सेकंड लॉ यही बोला है न्यूटन कि हम किसकी बात करें? मोमेंटम के चेंज होने की रेट। मोमेंटम के चेंज होने की रेट, इसको क्या बोलेंगे हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोलो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ Rate of चेंज change of ऑफ मूव। रेट हमेशा कैसे निकालते हैं? जिसकी भी रेट कर दो। अरे आवाज आ रही है? नहीं सर, बीच में सर, stop सर हो गया। बीच में आवाज नहीं आई। सर टूट गई बीच में। और वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है। फिर से बोलता हूं मैं, रेट हम कैसे निकालते हैं? जिसकी भी रेट निकाल रहे हैं उसमें टाइम से डिवाइड कर दो। अब सुना तुमने? यस सर। हाँ सर। v माइनस है ना? तो हम किसकी रेट निकाल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम चेंज इन मोमेंटम की रेट निकाल रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल। ये होता है ना अभी क्वेश्चन डेल्टा p हाँ सर। अपॉन टी। हाँ डेल्टा p अपॉन टी करेंगे, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? मोमेंटम के चेंज होने की रेट कि p इनिशियल तो बहुत कम था, p फाइनल बहुत ज्यादा हो गया। समझ में आया क्या? सर। हाँ यस सर। सर। तो उसकी रेट ज्यादा है।
आया समझ में? यस सर। हाँ सर। यस सर। Yes, तो sir. ऐसा कब हुआ होगा कि पी इनिशियल तो बहुत कम था और पी फाइनल बहुत ज्यादा हो गया? जब ज्यादा फोर्स लगा होगा तभी हुआ होगा। हाँ सर। यस सर। समझ में आया क्या? यस यस सर। तो सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड। यही न्यूटन सेकंड लॉ होता है। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. और जो मैंने आपसे पूछा था कि 2 kg पे 10 न्यूटन लग रहा है और 2 kg पे 2 kg का 1000 न्यूटन वाले का, तो स्टेटमेंट में बोला है न्यूटन्स लॉ ने। समझ में आया? Sir, if the weight differs, then हाँ सर। क्या क्या बोल रहे हो? सर वो पूछ रहे हैं कि अगर वेट अलग अलग हो तो? किसका? अरे हम तो तो बॉडी body का। एक बॉडी का मोमेंटम हाँ, चेंज सर। कर रहे हैं तो फोर्स उसी बॉडी पे कंपेयर करेंगे ना कि मुझे इस बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है, एक बार में जल्दी चेंज होगा। समझ में आया क्या? yes sir. हाँ सर। हाँ हाँ sir. आया समझ में? Sir, yes sir. हाँ, अलग अलग बॉडी को कंपेयर नहीं कर सकते ना। मान लो एक बार मैं चींटी पे फोर्स लगा रहा हूँ, एक बार हाथी पे लगा रहा हूँ, तो कंपेयर कर सकते हैं कि हाथी तो चलेगा ही नहीं। समझ में आया? हाँ sir. यस सर। हाँ यस सर। आया समझ में? सो क्या बोलेंगे? आज नेट में प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ सर, आपके उसमें नहीं sir. येलो बार है सर. हाँ, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं एक बार में फिर से बोलते हैं। Yes sir. यस सर। सो स्टेटमेंट है इसका, चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हमने देखा मोमेंटम होता है मास। कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई मोमेंटम से। मोमेंटम हमने पढ़ा वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। Yes. बोलो यही होता है ना? अब मोमेंटम बढ़ाना है तो हमें पता लग गया क्या बढ़ाना है। मास तो बढ़ा नहीं सकते, क्या बढ़ाएंगे बताओ? वेलोसिटी। यहाँ से कहानी शुरू हुई। समझ में आया क्या? और वेलोसिटी को बढ़ाने वाली कहानी तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, वो फोर्स के साथ है। वेलोसिटी किससे बढ़ती है? फोर्स के। फोर्स से। कम किससे Force होती है? फोर्स से। यस तो सर। मोमेंटम किससे बढ़ेगा या मोमेंटम किससे कम होगा? Force. मोमेंटम किससे बढ़ेगा? फोर्स से। बोलो किसी को डाउट है? All things depend upon forces. हाँ, तो मोमेंटम को चेंज कौन कर रहा है यहाँ पे? फोर्स, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। और फिर मैंने आपको बताया कि फोर्स ज्यादा लगाओगे तो मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज होगा, कम देर में ज्यादा चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes sir. यस सर। हाँ Yes sir. तो ऑफिस सबका कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑफ एनी बॉडी। वही जो मैंने समझाया वही लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है। इसको रटने की जरूरत है क्या बताओ? नो सर। नहीं sir. No, sir. इसलिए जैसे मैं समझाता हूँ वैसे समझो और वैसे याद रखो, वैसे माइंड में फिट करो, ताकि एग्जाम में आपको बिना पढ़े भी मार्क्स आएंगे बहुत अच्छे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ना मत, रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, एग्जाम से पहले चाहे मत पढ़ो। समझ में आया क्या? Yes हाँ sir. सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी। अब जैसे मुझे एक चीज बताओ, अभी आपका टेस्ट हुआ, वो टेस्ट देख के आपको ऐसा लगा होगा कि एक दिन पहले हम नहीं भी पढ़ते तो भी उतने ही मार्क्स आते कि हाँ, नहीं आते? सर। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो शुरू से। हाँ हाँ? सर. Yes, sir. अगर आप शुरू से हर चीज समझते हुए पढ़ रहे हो तो टेस्ट देने से पहले जो पीटी हुआ, अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी आपके उतने ही मार्क्स आते। हाँ सर. जिसके फुल आ रहे उसके फुल आते। समझ में आया क्या? Yes. ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम शुरू से पढ़ते जा रहे हैं तो हमें शुरू से सब कुछ आता है तो हम सब कुछ पूरे मार्क्स लाएंगे। समझ में आया? सर हम लोग चेंज इन मोमेंटम को mv माइनस mvu जैसे लिख सकते हैं क्या? अरे रुक जाओ, मैं यार हमेशा आगे आगे का मत बोला करो। मैंने बोला है ना मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, ओके। rate of change of momentum of any body is directly to external। डायरेक्टली मतलब ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा।
external unbalanced force applied, ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। अब जैसे मान लो ये एक बॉडी जिसका मास है m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, तो थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी फोर्स लगने से v हो गई t टाइम के बाद। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया? यस सर। पहले u थी, फोर्स लगने से v हो गई। तो मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम pi मतलब इनिशियल मोमेंटम वो है mu, फाइनल मोमेंटम आफ्टर Yes, sir. टाइम t वो हो गया mv। समझ में आया? यस सर। चेंज इन हाँ मोमेंटम, सर। चेंज इन मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं डेल्टा पी, वो होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो बताओ डेल्टा पी कितना sir. हो गया? एम बी माइनस एम यू, ये हो गया ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सो चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ, यहाँ पे हमने क्या लिखा है देखो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम एक ही बात है, वो होगा डेल्टा पी बाई टी। समझ में आया? हाँ सर। और डेल्टा पी बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम बी माइनस एम यू बाई टी। आया समझ sir. में? हाँ सर। हाँ, ये लो क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, होता है एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, हाँ सर। एफ एक्सटर्नल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है ना, ये होता है, हाँ, ये सर। स्टेटमेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोला हमने? डेल्टा बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। हाँ सर। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट क्या आता है? वन आता है। कांस्टेंट कितना आता है? वन। वन। तो प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो इक्वल आ गया। समझ में आया? सर ऐसा एक फॉर्मूला तो ये आ गया फोर्स का, देखो ये फॉर्मूला भी कभी कभी काम में आता है। हाँ बोलो। सर, लेकिन ऐसा क्यों कांस्टेंट हमेशा वन, मतलब वन हो जाता है एक्सपेरिमेंटली जैसे मान लो अभी मैं बताता हूँ, डेल्टा पी बाई टी इक्वल टू एफ, ये आ गया फॉर्मूला। और डेल्टा, तो एफ इधर लिख दूं मैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। डेल्टा पी बाई टी क्या था? एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। हाँ सर। यस। अब नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ, एम कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? v माइनस यू अपॉन टी। तो f इज इक्वल टू आ हाँ, गया सर। m a। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? हाँ, एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। फोर्स का फॉर्मूला बन गया तो ना। ये फोर्स Yes, का, हाँ ये फोर्स का फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें एग्जाम में आता है प्रूव दैट f इक्वल टू ma, तो बोलो प्रूफ कर दोगे क्या? हाँ सर, कर देंगे सर। सर इसी से प्रूफ है ना? करेंगे। और एक और f का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा p बाई टी। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, दोनों काम में आते हैं। समझ में आया? हाँ सर। फॉर्मूला हाँ, नंबर सर। 1, फॉर्मूला नंबर 2। अगर एग्जाम में प्रूव सर। दैट f इक्वल टू ma, तो आपको यहाँ से शुरू होना है पूरा, यहाँ से। वी नो दैट रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड, ऐसे लिखना है आपको। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। मेरा वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा लैग दिख रहा है।